ज़ियारतें हमारे पास आई, इतनी आई हैं कि इतनी मोटी किताब है ज़ियारतों की, सिर्फ ज़ियारतें। ज़ियारत से मेरी मतलब है, मुराद है जो पढ़ी जाने वाली ज़ियारत, उनमें सबसे ऑथेंटिक सनद के एतबार से यानी रावियों के एतबार से व मतनन और जो उसके अंदर जुमले हैं उसके एतबार से ज़ियारत अमीनुल्लाह। यह ज़ियारत अमीनुल्लाह सबसे ऑथेंटिक ज़ियारत है शियत के पास। जाबिर इब्ने यजीद जाफीस के रावी हैं। इससे पहले एक जुमला और सुन लीजिए, जुमला तो एक छोटा सवाल। अभी आपके कितने साथी करबला में, और आप भी इससे पहले करबला गए हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक बार बार जाएंगे और मरने के बाद भी हम करबला ही में होंगे। करबला में आका हुसैन की जरी के पीछे इब्राहिम मुजाब की जरी, आका हुसैन की जरी के सामने हबीब इब्ने मुजाहिर हैं उस गैलरी में या रवाक में, और उसी रवाक में बिल्कुल पीछे जो लेडीज एंट्रेंस है वहां उसके करीब इब्राहिम अल मुजाब। हर एक को इनका वाकया मालूम है। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के सूबे सिंध में, यह भी कहा जाता है कि जो हमारे यहां एक बहुत अहम जियारत है सहवन में लाल शहबाज कलंदर, वो इन्हीं के बेटे या पोते थे इब्राहिम। अच्छा, जब भी आप जियारत पढ़ते हैं इब्राहिम की करबला में तो अल मुजाब भी आगे लिखा होता है, तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन अब नहीं सवाल करते क्योंकि जियारत में ही इसका जवाब। ये इब्राहिम सातवें इमाम के पोते हैं। इब्राहिम के वालिद हैं मोहम्मद आबिद, इतने इबादत गुजार थे कि नाम मोहम्मद है, लक़ब आबिद बना, और वो हैं सातवें इमाम के बेटे। ये इब्राहिम जब आका हुसैन की जरी पर आकर जियारत पढ़ते थे तो जरी से इनको जवाब सलाम मिलता था। ये कहते थे अस्सलामु अलैका या जद्दी, दादा आपको मेरा सलाम हो, तो जवाब आता था वालैका सलाम या यबनी या वलदी, ऐ मेरे बेटे जवाब सलाम लो। आका हुसैन की जरी से ये जवाब इतने लोगों ने सुना कि इनका लक़ब ही बन गया अल मुजाब, जिसको जवाब दिया गया। ठीक, हर एक को मालूम। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसे ही मोमिन से मुलाकात की है जिसे इमाम की जरी से जियारत का जवाब मिला, मैं खुद नहीं था, लेकिन ऐसे ऑथेंटिक लोगों ने मुझे बताया। एक मैं बरसीसा का वाकया पढ़ता हूं। वो राहिब जो बहुत इबादत गुजार था कि उसका लक़ब बन गया था मुस्तजाबुद दावत। वो जिसके लिए दुआ करेगा दुआ कबूल है। ये एक बहुत बड़ी पोजीशन। आखिरी मुस्तजाबुद दावत जो मेरी नॉलेज में आए वो 100 साल पहले हैदराबाद दक्कन में थे। हैदराबाद का हर आदमी मुस्तजाबुद दावत नहीं है, धोखा ना खा जाए, लेकिन आखिरी मुस्तजाबुद दावत जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है वो हैदराबाद में थे। और ये जिनको जवाब मिला है ये पाकिस्तान के हैदराबाद में। ये हैदराबाद के नाम में कोई ऐसी कशिश है कि मुस्तजाबुद दावत भी वहीं मिलता है, जवाब पाने वाला भी वहीं मिलता है। एक हैदराबाद इंडिया में है मुस्तजाबुद दावत, एक हैदराबाद पाकिस्तान में। मैं कुछ हैदराबाद की या हैदराबाद में रहने वालों की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मजलिसों के मुखालिफ हैदराबाद के ही मोमिनीन हैं, चंद को छोड़कर। खैर, लेकिन जो हक है वह अदा करना है। मुस्तजाबुद दावत वहां थे और यह हैदराबाद क्या है, आलिम थे, बहुत ही मुकद्दस आलिम। ये मेरे साथ 1983 या 84 के हज में थे। जब हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये इतनी जियारतें करा रहे हो और जियारतें पढ़ा रहे हो। उस वक्त मैं जवान था। जिस साल मैं टोरंटो आया 85 में, उससे 2 साल पहले की बात है। तो कहा कि एक मेरी नसीहत याद रखो, जितने दिन यहां पर हो काफिले को जियारत अमीनुल्लाह ये जरूर पढ़ाना। उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर इतनी सख्ती नहीं थी। हम अपने पूरे ग्रुप को लेके बैठते थे सहन में और जियारत अमीनुल्लाह पढ़ते थे। वैसे तो आजकल भी पढ़ सकते हैं जियारत अमीनुल्लाह। मैंने पूछा कि आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं, तो पहले तो वही जुमला उन्होंने कहा कि चूंकि अल्लामा मजलिसी ने भी ये लिखा कि सनद के एतबार से भी इससे मोतबर कोई जियारत नहीं, और जो इसका मैसेज है उसके एतबार से। लेकिन मैंने कहा उसके बावजूद रोज पूछते
कि आज तुमने अपने काफिले को जियारत पढ़ाई। वो खुद मेरे काफिले में थे, लेकिन वो अपनी इबादतें अपने हिसाब से करते थे, उम्र में मेरे दादा के बराबर, और तकद्दुस और तक़वे में तो ऐसे कि मासूमीन के जमाने के सहाबी याद आ जाए। फिर मुझे बहुत से लोगों ने बताया, आम लोगों ने नहीं, बड़े बड़े उलमा, कि ये वो थे कि हम इनके साथ करबला जियारत पे गए थे, जब इन्होंने आका हुसैन की जरी को थाम के कहा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। जरी से इनको जवाब मिला जो हम सब ने सुना। जब मुझे ये पता चला तो फिर देखिए, जवानी थी मेरी, जोश था, मैं इनके पास बैठ गया। मैंने कहा मैं आपकी हर बात मानूंगा, ये बताइए कि आपको ये स्टेटस कैसे मिला। अच्छा, अब अगर वो अपने तकद्दुस और तक़वे की बात करते इशारों में भी, तो मैं पीछे हट जाता कि भाई बहुत भारी पत्थर है, मुझसे तो इतना तकद्दुस और तक़वा वाला रियाजतें नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ गोल मोल जवाब दिए। जब मैंने और इसरार किया, उन्होंने कहा बेटा जियारत अमीनुल्लाह खुद भी पढ़ा करो। और जिस